गुजरात में वैसे तो अगले साल के आखिर में यानी कि नवंबर दिसंबर के आसपास होने हैं चुनाव, लेकिन तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। वहीं यूपी में जहां फरवरी मार्च में चुनाव हो सकते हैं, यूपी में अभी विधानसभा चुनाव तकरीबन 6 महीने दूर है, लेकिन सियासत का दंगल जारी है। इस बार बवाल उठा है योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले तंज पर, जिस पर विरोधी पलटवार कर रहे हैं। कोई अब्बाजान जैसे शब्द के बहाने योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहा है, तो कोई इसे बीजेपी के धर्म वाली राजनीति का रूप बता रहा है। अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। अब्बाजान योगी आदित्यनाथ के सियासी शब्दकोश से निकला एक ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल वो इशारों में हमले के लिए कर रहे हैं, और इस शब्द के सहारे ऐसा वार कर रहे हैं कि यूपी की सियासत में घमासान मच गया है। योगी के हमलों और निशाने पर आए विपक्ष की बात बाद में, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब्बाजान कहने वाले हैं कौन। यूपी की सियासत में इस शब्द के मायने क्या हैं और क्यों योगी बार बार अब्बाजान बोलकर विरोधियों पर वार कर रहे हैं। अब्बाजान कहने वाले राशन हजम। दरअसल इस शब्द के मायने के पीछे पूरा गणित 2022 के यूपी चुनाव का है। इस शब्द की धार्मिक व्याख्या है, तुष्टीकरण वाली राजनीति पर तंज है, और इस शब्द में ध्रुवीकरण कराने का भी दम है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुष्टीकरण बनाम विकास का मतलब समझा रहे थे। सबसे पहले गौर से उसे सुनिए। अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था, और आज कोई गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। अब्बाजान के बहाने योगी पिछली सरकारों पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। वहीं विपक्षी दल योगी से उनके कामकाज का हिसाब मांग रहे हैं। मैं ये चैलेंज करके कहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ एक चीज नहीं, सिर्फ राशन की बात नहीं है, चाहे राशन हो, चाहे लैपटॉप्स हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, हर चीज में सबको बराबर का संभाग मिला है, सबको बराबर की हिस्सेदारी मिली है, सबको बराबर की ताकत मिली है। ये इस प्रकार की जो भाषा बोलकर लोगों के अंदर ये विभेद पैदा करना, ये उचित बात नहीं है। असली बात है विकास की। विकास में ये सरकार फेल हो गई है योगी जी की। पूरे चुनाव को सांप्रदायिक स्थिति में लाने का प्रयास है, और मैं समझता हूं इस बार नौजवानों ने पूरा मन बना लिया है। और मुख्यमंत्री से उनका सवाल है कि मुख्यमंत्री जी बताई ना, भर्तियां कहिया होई। अब्बाजान को लेकर छिड़े घमासान में असदुद्दीन ओवैसी भी उतर आए हैं और मुसलमानों की स्थिति को लेकर योगी सरकार से सवाल पूछ लिया। कैसा तुष्टीकरण? प्रदेश के मुसलमानों की साक्षरता दर सबसे कम है, मुस्लिम बच्चों का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है, मुस्लिम इलाकों में स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाते, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केंद्र सरकार से बाबा की सरकार को 16,207 लाख रुपए मिले थे। बाबा ने सिर्फ 1,602 लाख रुपए खर्च किया। 2017-18 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मात्र 10 मुसलमानों को घर मिले। अब्बाजान के बहाने किसके वोटों का पुष्टिकरण हो रहा है बाबा? देश के 9 लाख बच्चे गंभीर तौर पर कुपोषित हैं, जिसमें से 4 लाख बच्चे सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं। यूपी में अगले साल चुनाव हैं, लिहाजा बात सिर्फ अब्बाजान वाले हमले तक रुक नहीं रही। समाजवादी पार्टी पर योगी के लगातार हमलों का सिलसिला जारी है, और इन हमलों में राम मंदिर आंदोलन की तपिश भी दिख रही है। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? तो भाइयों बहनों, फिर इस जातिवादी और वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त न करे। 2022 यूपी चुनाव अभी 6 महीने दूर हैं, और राजनीति का ये अंदाज आने वाले दिनों की तस्वीर दिखा रहा है।
इसकी झलक आज तक के कार्यक्रम में ही दिख गई थी, जब अखिलेश पर हमले के लिए योगी ने अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल किया था। अखिलेश यादव जी मंच पर थे, उन्होंने कहा कि कुछ चीजों का क्रेडिट ये सिर्फ सरकार लेती है, शिलान्यास हमने किए, काम हमने किए, उद्घाटन करने योगी जी पहुंच गए। देखिए, वो सच बोल रहे हैं कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हम ही ने कहा था। और हमने कितना सच किया है। आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गरमाने के साथ साथ नए नए शब्दों से हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है, जो आने वाले दिनों में और भी तेज होना तय है। आज तक ब्यूरो।